गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक और नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर बेस है सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की नई क्लास। और इस क्लास में अपन बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स की, जिसमें जो पहला सेंसरी ऑर्गन अपने पास में कौन सा आता है देखते हैं। तो सबसे पहला अपने पास के अंदर आता है बाह्य जगत के ज्ञान की प्राप्ति विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं सेंसेशन के द्वारा ही संभव है। ठीक है, और इन सेंसेशन को ग्रहण करने के लिए अपने पास क्या प्रेजेंट होते हैं, अपने पास प्रेजेंट होते हैं सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, तो अपने पास के अंदर 5 टाइप के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जिसमें सबसे पहला अपने पास के अंदर आता है आई। ठीक है, और जो आई होती है ना, आई का क्या काम होता है? आई का काम होता है देखना। ठीक है, दूसरा सेंसरी ऑर्गन होता है ईयर। ईयर का काम होता है सुनना। ठीक है, फिर तीसरा सेंसरी ऑर्गन होता है अपने पास में नोज। और नोज का क्या काम होता है? वो अपन को विभिन्न तरह की गंध, जैसे खुशबू, बदबू को बताता है। तो उसका काम क्या होता है? गंध, मतलब फील कराना कैसी गंध है वहां पे। चौथा सेंसरी ऑर्गन होता है टंग। ठीक है, टंग होता है जो कि किसको बताता है? स्वाद को बताता है। ठीक है, पांचवा होता है स्किन। स्किन किसको बताता है? स्पर्श। स्पर्श को बताता है स्किन। तो ये 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन होते हैं अपने पास के अंदर। तो आज अपन इस क्लास में सबसे पहले जिस सेंसरी ऑर्गन की बात करेंगे वो है अपने पास के अंदर आई के। आंख क्या होती है? तो अपन शुरू करते हैं। विजन वह संवेदना है जिस पर मनुष्य सर्वाधिक निर्भर करता है। ठीक है, नेत्र दृश्येंद्रिया कहलाती है, इससे हमें दृष्टि का ज्ञान होता है। नेत्र संख्या में 2 होते हैं। यह गोलाकार आकृति की होती है तथा इनका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और जो आई होती है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन नेत्र गोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक बोलते हैं। ठीक है, तो जो आंख होती है ना, आंख के ऊपर अपन सर्वाधिक डिपेंड होते हैं। जो आई, जो सेंसरी ऑर्गन है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और आई को अपन क्या बोलते हैं? आई को अपन दृश्येंद्रिया बोलते हैं। दृश्येंद्रिया मतलब वो इंद्रिया जो अपन को दृश्य का ज्ञान करवाती है, क्या कहलाती है? दृश्येंद्रिय कहलाती है। ठीक है, और जो आंख होती है ना, ये कैसी आकृति होती है? ये गोलाकार आकृति होती है और इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और जो आंख होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं आई बॉल्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? नेत्र गोलक। ठीक है, और जो ये नेत्र गोलक जो होते हैं ना, ये कहां पर होता है? ये ऑर्बिटल कैविटी में होता है। ठीक है, कहां पर होंगे? स्कल की ऑर्बिटल कैविटी में। स्कल में प्रेजेंट होती है ऑर्बिटल कैविटी, उसमें होता है। और जो ऑर्बिटल कैविटी का जो आकार होता है ना, वो कैसा होता है? शंकुआकार होता है। ठीक है, कोण शेप, यूं कुछ यूं इस तरह होता है। ठीक है, और इसके अंदर अपनी क्या डिप रखी हुई होती है? आंख रखी हुई होती है। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है अपने पास के अंदर आंख का। ये आई का डायग्राम है। आई के अंदर जो सबसे मिडिल के अंदर जो ये चेंबर होता है, इसको अपन बोलते हैं विट्रस चेंबर। क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं विट्रस चेंबर। ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं लेंस। ठीक है, लेंस के आगे जो ये स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस के ऊपर जो है यह है कॉर्निया। ठीक है, और यहां पर जो ये चेंबर है, इस चेंबर को अपन बोलेंगे एंटीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर। ठीक है, एंटीरियर चेंबर अपन इसको बोलेंगे। और यहां पर जो ये लिगामेंट दिख रही है, इस लिगामेंट को अपन बोलेंगे सेंसर सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, ये जो यहां से आकृति निकल रही है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपने पास के अंदर ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व के ऊपर आपको जो डिप्रेशन टाइप दिख रहा होगा, गड्ढे जैसा,
ये क्या है, ये है अपने पास के अंदर फोविया। ठीक है, लाल कलर की जो ये स्ट्रक्चर है, लाल कलर के इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे कोरोइड। ठीक है, येलो कलर के इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे रेटिना। क्या बोलेंगे, रेटिना। और जो सबसे आउटर जो ब्लू कलर की जो है ना, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अपने पास के अंदर स्क्लेरा। ठीक है, तो ये है अपने पास के अंदर आई बॉल की स्ट्रक्चर और आई बॉल के अलग अलग चीजों के नाम। ठीक है, इसके बाद में आता है इस गुहा में किसकी बात हो रही है, यहां पे ऑर्बिटल कैविटी की। इस गुहा में नेत्र गोलक वसीय उत्तकों में अंत स्थापित एवं सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहां पर, यहां से अपनी मेन टॉपिक शुरू होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई, क्या आंख की जो आकृति होती है वो होती कैसी है ना। तो सबसे पहला आता है नेत्र गोलक की भित्ति का निर्माण उत्तकों के निम्न परतों से मिलकर हुआ होता है। मतलब कि जो आई होती है ना, वो 3 टाइप की लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे आउटर जो लेयर होती है वो होती है तंतुमय परत, जिसको अपन बोलते हैं फाइब्रस लेयर। बीच वाली होती है वेस्कुलर लेयर, और सबसे अंदर जो होगी ना, वो कैसी लेयर होगी, वो होगी नर्वस लेयर। कैसी लेयर होगी, नर्वस लेयर होगी। ठीक है, तो इस नर्वस लेयर से सबसे बाहर वाली कौन सी होगी, फाइब्रस लेयर होगी। बीच वाली कौन सी होगी, वेस्कुलर लेयर होगी। और सबसे अंदर वाली कौन सी होगी, इनर नर्वस लेयर होगी। ठीक है, तो ये देखो, ये 3 डिवाइड कर रखा ना अपन ने, जो ये 3 लेयर जो डिवाइड कर रखी है ना, वो अपन ने इसी हिसाब से कर रखी है। सबसे आउटर जो लेयर है वो कौन सी है, फाइब्रस लेयर। ठीक है, बीच में जो ये रेड कलर की जो है, रेड कैसी है, वेस्कुलर लेयर। ठीक है, और जो ये येलो वाली जो है ना, येलो वाली कौन सी है, नर्वस लेयर। ठीक है, तो ये 3 लेयर जो है जिससे अपनी आंख मिलकर बनी है। तो आपको 1 बाय 1 करके आराम से सुनना है, आपको पूरी आंख समझ में आ जाएगी। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आउटर फाइब्रस लेयर। ठीक है, नेत्र गोलक के अंदर, नेत्र गोलक में यह सबसे बाहर की सहारा देने वाली परत होती है। ठीक है, जो मुख्यतः तंतु में संयोजी उत्तकों की मोटी मेम्ब्रेन से निर्मित होती है। मतलब कि जो आउटर फाइब्रस लेयर जो होती है ना, इसका सबसे मेन काम क्या होता है, ये सपोर्ट करती है आई को। और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब जो ये आउटर लेयर है ना, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा है। तो सबसे पहला जो भाग आता है ना अपने पास में, वो आता है श्वेत पटल या स्क्लेरा। श्वेत पटल या स्क्लेरा सबसे पहला पार्ट आता है। और स्क्लेरा क्या होती है, यह है नेत्र गोलक की पिछले भाग पोस्टीरियर सेगमेंट की अपारदर्शी दृढ़ तंतु में उत्तकों की श्वेत परत होती है। मतलब कि ये टफ फाइबरस टिश्यू की मिलकर बनी हुई लेयर होती है। ठीक है, यह नेत्र गोलक का 5/6 पिछला भाग, पोस्टीरियर भाग किससे ढका हुआ होता है, स्क्लेरा से ढका हुआ होता है। ठीक है, ये नेत्र का सफेद भाग बनाती है, जो कि सामने की ओर पहुंचकर कॉर्निया में विलीन हो जाती है। ठीक है, समझना कैसे है, बहुत इजी है, अभी समझाते हैं। ठीक है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, मैं यहां से डिवाइड करता हूं इसको। चलो मैं ऐसे सीधा बता देता हूं। जो आपको ये व्हाइट कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, स्क्लेरा, ये। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, स्क्लेरा। ये जो पार्ट है ना, ये व्हाइट कलर का, ये क्या है, स्क्लेरा है ना। इसने क्या कर रखा है, आंख को पीछे की तरफ से पूरा कवर कर रखा है। ठीक है, ये जो सामने वाला जो ये भाग है ना, इसने इस पार्ट को छोड़ दिया, बाकी पूरी आंख किससे कवर है, स्क्लेरा से कवर है ना। इसलिए अपन ने यहां पर क्या बोला था, अपन ने यहां पर क्या बोला था, ये नेत्र का पिछला भाग स्क्लेरा से ढका हुआ रहता है। ठीक है,
और आपको जो ये सामने वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है अपने पास के अंदर कॉर्निया। ये कौन सा भाग है? कॉर्निया वाला भाग है। ठीक है, आई बात समझ में? जो व्हाइट कलर का वो स्क्लेरा है, सामने जो दिख रहा है वो है अपने पास में कॉर्निया। अब अपन बात करते हैं कॉर्निया वाले पार्ट की, है ना। तो कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल, ठीक है, यह आंखों की सतह से एंटीरियरली उभरे हुए भाग पर स्थित पारदर्शी भाग होता है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, आपको ना यहाँ पे आराम से दिख रहा होगा कि कैसा पारदर्शी है, एकदम पारदर्शी है। तो ये क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, जो कॉर्निया होता है ना, ये नेत्र गोलक के सामने वाला 1/6 भाग होता है। ठीक है, इसमें रक्त वाहिनियां अनुपस्थित रहती है। ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखनी है। कॉर्निया प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित होने के लिए उन्हें अपवर्तित कर देता है। मतलब कि उन जो लाइंस, जो एयर, जैसे मैं आपको यहां पर समझाता हूं डायग्राम से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आ गया अपने पास के अंदर कॉर्निया, ये आ गया अपने पास के अंदर रेटिना। ये क्या है? रेटिना। ये आ गया अपने पास के अंदर कॉर्निया। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? लाइट रेज आएगी, ये आई, ये आई। ये क्या है? लाइट रेज। अब कॉर्निया क्या करेगा? इनको परिवर्तित करेगा, और ये किसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी? रेटिना के ऊपर। तो जो कॉर्निया होती है ना, ये क्या करती है? लाइट रेस को परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होकर रेटिना पर पहुंचती है। ठीक है, स्क्लेरा एवं कॉर्निया निरंतरता में रहती है, मतलब कि आपस में जुड़ी हुई होगी। पीछे का पूरा हिस्सा कौन बनाएगा? स्क्लेरा बनाएगी। सामने का हिस्सा कौन बनाएगा? कॉर्निया बनाएगी। तो ये थी अपने पास के अंदर सबसे पहली लेयर, जिसका नाम था आउटर फाइब्रस लेयर, जो दो से मिलकर बनी, स्क्लेरा और कॉर्निया। जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है वो स्क्लेरा, और जो सामने कलर का जो दिखता है, जिसको अपन प्यूपिल वगैरह भी बोलते हैं, वो किससे बना हुआ होता है? कॉर्निया से बना हुआ होता है। ठीक है, अब आती है अपने पास के अंदर मिडिल लेयर, जिसका नाम है मिडिल वेस्कुलर लेयर। तो जो ये मिडिल वेस्कुलर लेयर है ना, ये नेत्र गोलक के बीच की परत होती है। इसमें अनेक रक्त वाहिनियां प्रेजेंट होती है। ठीक है, अनेक रक्त वाहिनियां प्रेजेंट होगी। इस परत का रंग है ना, पिगमेंट के कारण ही गहरे रंग, डार्क कलर की होती है आंख, और आंख के भीतर कक्ष को, जिसमें प्रकाश की किरणें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है, पूर्णतः अंधकार में कर देती है ना। कैसे? देखो, ये जो अपने पास के अंदर जो ये आप ये देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूं, बाद में हटा दूंगा। ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट जो होता है ना, ये पार्ट क्या करता है? ये ना बहुत डार्क कलर का होता है ना। ये क्या होगा? डार्क कलर का होगा बहुत ज्यादा। तो ये क्या करेगा? पीछे का जो, इसके पीछे जो चेंबर है ना, उसको क्या करेगा? अंधकार में कर देगा, जिसके कारण क्या होगा? जो लाइट रेज है ना, वो उसी बिंदु पर बनेंगे जिस बिंदु पर कॉर्निया ने उसको फोकस करा है। ठीक है, अब जो मिडिल वेस्कुलर लेयर जो होती है ना, ये भी है ना अलग अलग चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहला जो इसमें पार्ट आता है वो आता है रंजित पटल या फिर कोरोइड। ठीक है, रंजित पटल या कोरोइड क्या होता है? यह नेत्र गोलक का मध्य स्तर बनाती है। यह कोमल संयोजी ऊतक से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें ब्लड कैपिलरीज का जाल पाया जाता है। ठीक है, अब जो ये परत होती है ना, ये 2/3 भाग बनाती है, पतली मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको अपन रंजक पटल या कोरोइड कहते हैं। ठीक है, और इस कोरोइड के कारण ही क्या होता है? जो रंग होता है ना अपने आंखों का, वो डिसाइड होता है। स्क्लेरा एवं रेटिना के बीच रक्त वाहिनिकाओं एवं संयोजी ऊतक की एक परत होती है। ये गहरे भूरे रंग का होता है तथा रेटिना को रक्त आपूर्ति करता है। ठीक है, इसको कैसे समझोगे आप?
ये जो पार्ट बन रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये है ना, ये क्या होता है, ये ना अपने पास के अंदर मिडिल लेयर होती है जिसके अंदर वेस्कुलर होगी, है ना, वेसल्स प्रेजेंट होगी। साथ में ना आपने देखा होगा कई बार आंखों के अंदर यहाँ पर भी है ना, यूं ऐसे छोटी छोटी ना वो होती है, वेसल्स होती है। तो जो वेसल्स है ना, वो वाली कौन सी लेयर होती है, वो कोरोइड लेयर होती है, ठीक है। और कोरोइड लेयर के कारण ये क्या होता है ना, ब्लड सप्लाई होती है अपनी आंख को। अब आता है यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है सिलियरी बॉडी या फिर रोमक पिंड, ठीक है। वाहिका में परत आगे की ओर भाग में मोटी होकर सिलियरी बॉडी बनाती है, ठीक है, जिसमें पेशियां एवं ग्रंथिल उत्तक रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जो सिलियरी पेशियां होती है ना, लेंस की आकृति को नियंत्रित करती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो सिलियरी जो मसल्स होती है ना, ये क्या करेगी, लेंस को या तो बड़ा कर देगी या छोटा कर देगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई, है ना। अब इसको कैसे समझोगे आप, ये देखो यहां पर जो ये जो मसल्स बनी हुई है ना, ये वाली, ये एक मसल्स तो यूं आएगी, ठीक है, दूसरी मसल आएगी यूं, ठीक है। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है अपने बॉडी की क्या, सिलियरी मसल्स, ठीक है। और जो जो ये सिलियरी मसल्स जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो जो मांसपेशियां होती है ना, वो कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन ये लेते हैं, एक यूं, एक बनाया अंदर, तो एक मसल लेयर तो यूं होगी, ठीक है। और जो दूसरी मसल लेयर होगी वो होगी यूं, सर्कुलर, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये जो बाहर वाली जो है ना, अगर ये ना इनको बाहर की तरफ खींचेंगे ना, ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे मैंने इनको बाहर की तरफ खींचा ना, तो जो लेंस का जो आकार है ना, वो कैसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा। लेंस का आकार कैसा होगा, फैल गया, लेंस फैल गया, है ना। जबकि जो ये सेल्यूलर जो ये सर्कुलर मोशन में जो मसल्स है ना, अगर ये गति करेगी ना, तो लेंस कैसे हो जाएगा, यूं छोटा हो जाएगा, यूं हो जाएगा लेंस, यूं, समझ रहे हो ना, यूं खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा। और अगर यूं गोलाकार है, इन गोलाकार को अगर अपन ने यूं खींचा तो लेंस छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्या होता है, अकोमोडेशन ऑफ आई होता है, ठीक है। तो सिलियरी बॉडी के बाद में अपने पास के अंदर आता है आइरिस। अभी आइरिस क्या होता है, कोरोइड का अग्र परसर एक पतली पेशीय परत के रूप में होता है, जिसे अपन आइरिस कहते हैं। नेत्र गोलक का रंगीन भाग जैसे कॉर्निया से होकर देखा जा सकता है ना। तो ये जो अपनी आंखों का जो कलर होता है ना, जैसे ब्लैक कलर, ब्लू कलर, है ना, ग्रीन होता है किन किन के अंदर, वो कौन डिसाइड करता है, वो आइरिस मसल डिसाइड करती है, ठीक है। तो यह कॉर्निया और लेंस के मध्य स्थित रहता है तथा इस स्थान को एंटीरियर एवं पोस्टीरियर चैम्बर में विभाजित करता है। कॉर्निया और आइरिस के मध्य वाले स्थान को अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर चैम्बर। कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो चैम्बर बनेगा वो कहलाएगा एंटीरियर चैम्बर, और आइरिस और लेंस के बीच में जो चैम्बर बनेगा वो क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर चैम्बर कहलाएगा, ठीक है। और जो आइरिस होता है ना, ये नेत्र गोलक की आंतरिक परतों की रक्षा करता है और आकृति को बनाए रखता है, आंख की आकृति को बनाए रखता है आइरिस, ठीक है। अब आता है अपने पास के अंदर प्यूपिल, ठीक है। आइरिस के मध्य में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे प्यूपिल या प्यूपिल कहा जाता है। कौन सा छिद्र होता है भाई, अभी बताते हैं, ये वाला, ये जो ब्लैक कलर का जो छिद्र है ना, ये इसको अपन ने क्या नाम दिया, इसको अपन नाम दिया प्यूपिल, इसको अपन ने क्या नाम दिया, प्यूपिल, ठीक है। जो ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, प्यूपिल होता है, ठीक है, ये प्यूपिल होता है, ठीक है। प्रतिबिंब को एक छोटी सी डॉट के समान देखता है ना। इसके बाद में आता है पुतली का आकार प्रकाश की तीव्रता के अनुसार परिवर्तित होता है। तेज रोशनी में संकुचित हो जाता है तो कम रोशनी में यह फैल जाता है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश रेटिना पर जा सके। और अगर ज्यादा प्रकाश है तो रेटिना को
ज्यादा प्रकाश से बचाया जा सके। वो काम कौन करेगा? आइरिस मसल करेगी, जिससे प्यूपिल के आकार या तो बढ़ेगा या प्यूपिल का आकार कम होगा। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर सबसे लास्ट चेंबर, जो कि होता है इनर नर्वस चेंबर, है ना। इनर नर्वस चेंबर, सीधी सी बात है, इसमें क्या होगी? नर्व सेल्स होगी। ठीक है, नेत्र गोलक के सबसे भीतर पलट को अपन क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक और कोरोइड है, इसमें एक और कोरोइड होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है? सटे हुए होता है। यह अंडाकार होता है। रेटिना में एक मोटी और एक पतली परत होती है। ठीक है, मोटी परत तंत्रिका से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको अपन न्यूरो रेटिना बोलते हैं। ठीक है, और जो पतली परत होती है ना, वो किसकी बनी हुई होती है? उपकला, एपिथेलियम लेयर की बनी हुई होती है, जो कि कोरोइड में संलग्न होती है। ठीक है, और जो ये एपिथेलियम जो लेयर या पतली जो लेयर है ना, ये क्या करेगी? रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनने से रोकती है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कोन्स। जो रेटिना होती है ना, रेटिना के अंदर रोड्स होंगे और कोन्स होंगे। जो कोन्स होते हैं ना, कोन्स रंग का ज्ञान कराते हैं, तथा रोड ब्लैक एवं व्हाइट कलर का ज्ञान कराते हैं। जो कोन्स होगी वो कलर को बताएगी, और जो रोड्स होंगे ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट को बताएंगे। ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट को क्यों बताएंगे? जो रोड्स होते हैं ना, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, जिसके कारण वो अपन को दिखता है। और रोडोप्सिन किससे मिलता है? विटामिन ए से। ठीक है, कोन्स आंखों के मध्य में स्थित होते हैं, तथा लगभग 7 मिलियन होते हैं। रोड्स कितने होते हैं? 125 मिलियन होता है। कॉर्निया रेटिना के मध्य में तथा लेंस के पीछे मैक्यूला ल्यूटिया बिंदु व्यवस्थित रहता है। और जो मैक्यूला ल्यूटिया जो पॉइंट होता है ना, यहां पर सबसे ज्यादा साफ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सबसे ज्यादा साफ प्रतिबिंब कहां बनेगा? मैक्यूला लूटिया के ऊपर बनेगा। आप इसको 5 स्टार करके मार्क करना। ठीक है, क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा रोड्स और सबसे ज्यादा कोन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है मैक्यूला लुमिटा के पास से ही ऑप्टिक नर्व निकलती है, और इस स्थान को अपन ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। और यहां पर रोड्स और कोण की अनुपस्थिति के कारण यहां पर बिंब नहीं बनता है, और इसको अपन बोलते हैं क्या? ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो अपन ने बात करी थी ना, इसके ऊपर वाले डायग्राम में, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपने पास के अंदर ब्लाइंड स्पॉट। और जो फोविया लिखा है ना, यहां पर सबसे साफ प्रतिबिंब बनेगा। सबसे साफ प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोविया के ऊपर बनेगा, मैक्यूला लूटिया के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो अपन ने इस क्लास के अंदर किसकी बात करी? सबसे पहले तो अपन ने बात करी थी सेंसरी ऑर्गन्स की बात करी थी। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने स्टार्ट किया था आई, और आई के अंदर अपन ने 3 लेयर पढ़ी थी। आउटर फाइब्रस लेयर, ठीक है, दूसरी अपन ने पढ़ी थी वेस्क्यूलर मिडिल लेयर, और इनर अपन ने पढ़ी थी नर्वस लेयर। ठीक है, फिर इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? इसके अंदर अपन ने स्क्लेरा और कॉर्निया पढ़ा था। इसके अंदर अपन ने सिलियरी बॉडी, आइरिस, प्यूपिल पढ़ा था। और इसके अंदर अपन ने किसकी बात करी थी? रेटिना की बात करी थी, जिसमें अपन ने पढ़े थे कॉन्स और रोड्स। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास, जो कि इस पे बेस्ड थी। फर्स्ट पार्ट ऑफ आई के ऊपर बेस्ड थी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।